बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स क्लैरिटी। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है एक जगह के बारे में, कांसू है चाइना में। अर्थक्वेक ऑफ 1920 वाज मेजर्ड अबाउट 8.5 ऑन द रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल वो स्केल होता है जिस पे हम मेजर करते हैं कि हमारी अर्थक्वेक की रेंज क्या है। एंड डी टोक्यो, टोक्यो में जापान में अर्थक्वेक 1923 में जो आया था उसकी रीडिंग थी 7.8 उसी रिक्टर स्केल पे। हाउ मेनी टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन वाज हाउ मेनी स्ट्रॉन्गर वाज द 1920 अर्थक्वेक। अब जैसे पता है 1920 अर्थक्वेक की जो हमारे पास आई थी वैल्यू थी, जो मेजरमेंट थी वो ज़्यादा आई थी, 8.5 थी, और जो 1923 में आया था वो 7.8 था। अब हमने बताना है कि 1920 वाला कितने गुना बड़ा था, मीन्स उसमें कितनी ज़्यादा थी 7.8 और 8.5। क्या अब हमने इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट बताना है कि इनमें से कौन है और कितना है। अब सबसे पहले हम लेट करेंगे चीज़ें, और किस तरह करेंगे कि इंटेंसिटी ना, जिस तरह हमारे पास ये रिक्टर स्केल पे ना इंटेंसिटी वो बताते हैं कि क्या है। तो हम सबसे पहले लेंगे I1 बी द इंटेंसिटी ऑफ चाइनाज अर्थक्वेक। अब जो चाइना में आया था चाइनाज अर्थक्वेक, और I2 बी द इंटेंसिटी ऑफ जापान्स अर्थक्वेक, जापान्स अर्थक्वेक। अब एक साइड पे हम सॉल्व करते हैं चाइना के बारे में, और एक साइड पे हम करेंगे जापान के बारे में। अब मेजरमेंट हम ले लेते हैं, इसको m की इक्वल लेट कर लेते हैं लॉग। ज़ाहिर बात है हमने लॉग के फार्मूले से सब चीज़ों को अप्लाई करना है, और इसकी भी इंटेंसिटी हम इसी तरीके से निकालेंगे कि जो टोटल इंटेंसिटी होगी उसको इसकी इंटेंसिटी से I0 से हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे। अब आगे जो हम रीडिंग देंगे वो क्या इस तरह होगी कि I तो होती है कि इंटेंसिटी, और I0 जो टोटल हम एक तरीके से ले लेते हैं। इधर I हमारे पास होगा I1 और उधर I होगा I2। अब मेजरमेंट हमारे पास चाइना की कितनी थी? चाइना की मेजरमेंट हम पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि वो थी 8.5। तो इस M की मेजरमेंट के नीचे, चाइना की मेजरमेंट के नीचे हमने देंगे 8.5। चाइना का जो इंटेंसिटी यूज़ किया था हमने उसे डिनोट किया था I1 से, ये I0 एज इट इज़ रहेगा। इसकी मेजरमेंट कितनी थी? 7.5, 7.8 सॉरी, इसकी 7.8 थी। log I2 डिवाइडेड बाय I0। अब जो फार्मूला हम लॉग का खोलते होते हैं, जो लॉज अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर डिवीजन रूल है, यहाँ पर भी डिवीजन रूल अप्लाई होगा, तो इधर क्या बन जाएगा 8.5 log I1 माइनस log I0, इक्वेशन 1 नाम देते हैं जैसे, और ये बन जाएगा हमारे पास 7.8 इज इक्वल टू log I2 माइनस log I0। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई है और इक्वेशन 2 आ गई है। इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, 8.5 इज इक्वल टू log I1 माइनस log I0। इधर मेजरमेंट आ गई हमारे पास 7.8 इज इक्वल टू log I2 माइनस log I0। अब जब भी हम चीज़ें माइनस करते हैं तो साइन हमारे पास चेंज हो जाते हैं, जो प्लस के होते हैं वो नेगेटिव में हो जाते हैं, और जो नेगेटिव के होते हैं वो ऐड में हो जाते हैं। तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ऑपोजिट साइंस है। इधर हमारे पास क्या रह जाएगा? 8.5 में से हम 7.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.7। log I1 एज इट इज़ लिख देंगे माइनस log I2। अब ये एक इक्वेशन हमारे पास आई है जिससे हम I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे।
लास्ट वैल्यू जो थी वो थी 0.7 इक्वल टू लॉग I1 माइनस लॉग I2। अब I1 भी हमें नहीं पता, इंटेंसिटी चाइना की भी नहीं पता और जापान की भी नहीं पता, हमें सिर्फ ब्रैकेट स्केल की रीडिंग दी गई थी जिससे हमने ये लाया है। अब सब्ट्रैक्ट है तो इसको एक ही जगह लॉग कॉमन ले लेंगे तो आएगा I1 डिवाइडेड बाय I2। अब अप्लाई करते हैं एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर हम जब एंटी लॉग लेंगे एंटी लॉग 0.7 और यहाँ पर हमारा एंटी लॉग जब लिया जाएगा तो वो लॉग को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर बचेगा एंटी लॉग 0.7 का लेंगे तो आएगा है 5.012। एंटी लॉग लॉग कैंसिल, सिर्फ बचेगा I1 एंड I2। अब ये क्या था, चाइना के बारे में था और ये क्या था, ये जापान के बारे में था। अब हमने बताना था कि कौन सा कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसके लिए हम एक आसान काम कर सकते हैं कि किसी भी एक को, ये 5 की इक्वल हम ले लेते हैं, 0 पॉइंट्स आगे निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये इसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही जाता है 5 के। अगर हम I2 को मल्टीप्लाई करा दें तो इसकी क्या इंटेंसिटी बन जाएगी 5I2। मीन्स जो चाइना का था वो 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था जापान से। इसकी स्टेटमेंट हम किस तरह लिखेंगे, क्योंकि I1 हमारे पास डिनोट कर रहा था चाइना के अर्थक्वेक को और ये किसके, जापान के। तो चाइना का अर्थक्वेक 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था जापान से। इसकी स्टेटमेंट हम कुछ यूँ लिखेंगे कि चाइनाज अर्थक्वेक इज़ नियरली, क्योंकि तकरीबन नहीं बनता है इसके इक्वल, नियरली 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन टोक्यो जापान। जापान का शहर टोक्यो है, तो उसके अर्थक्वेक के मुकाबले में वो 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर इस क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो ओवरव्यू एक ये बनता है इसका कि हमने जो मेजरमेंट हमें दी गई थी उससे हमने लॉग की इंटेंसिटी निकाली। इंटेंसिटी के बाद हमने इक्वेशन से दोनों को सॉल्व कर लिया। इक्वेशन से हमारे पास रिज़ल्ट इस तरह का आया। लॉग कर लॉज अप्लाई करते हुए हमने इसी रिजल्ट को अपोजिट में ले लिया, मीन नेगेटिव का साइन था तो डिवाइड में ले लिया। एंटी लॉग अप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई I1 बाई I2 की। अब इन दोनों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, बस ये पता है कि ऊपर I1 चाइना की इंटेंसिटी को डिनोट करता है एंड I2 टोक्यो जापान की। I2 को जब मल्टीप्लाई करा देंगे बहुत सारे किताब में पता लगेगा कि चाइना का अर्थक्वेक जापान से 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर था। इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि अगली एक्सरसाइज आपको मिलती रहे। आज हमारे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम वीडियो पोस्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।